एक लड़की अपने दोस्त को बुलाती है और अपने दोस्त से कहती है कि जो उसका पति है वो कहीं गुम हो गया है और उसे वो ढूंढने में मदद करे। तभी जो उसका दोस्त है उसके पति को ढूंढने में मदद करता है और ढूंढते ढूंढते वो एक किराए का मकान लेता है और मकान में लेने के बाद भी उसे ढूंढने के लिए भी जाते थे और उसमें वो लड़का और वो लड़की अकेले रह रहे थे। तभी एक दिन वो लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाते हुए कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और आगे चलकर इसमें एक मौत हो जाती है। क्या हुआ है इस घटना में क्या नहीं ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उस महिला का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन था जो वो उसे अपने पति को ढूंढने के लिए ले जाती है और वो व्यक्ति उस महिला के साथ ऐसा क्यों करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सागर और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है देवरी और इसी थाने के अंतर्गत गांधी वार्ड एक इलाका है और यहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम तुलसी है। तुलसी जो कि अपने माता पिता भाई बहन और अपने परिवार के साथ रहती है, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करती है, लेकिन तुलसी की मुलाकात उसके ही गांव में रहने वाले एक व्यक्ति यानी कि एक लड़के जिसका नाम सोयब है, सोयब से हो जाती है। अब जैसे ही तुलसी की मुलाकात सोयब से होती है तो ये दोनों पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाई के दौरान जब इन दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती है तभी इन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है और कहीं ना कहीं इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ये दोनों के दोनों अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तुलसी जो कि सोयब से मिलने के लिए बाहर जाती थी, सोयब जहाँ भी उसे बुलाता था उसके साथ वो संबंध बनाती थी, वहां पर जाकर और जाने के बाद वो सोयब से कहा करती थी कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तभी एक दिन सोयब तुलसी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकेंगे। अब इसी बीच जो तुलसी है वो शादी के लिए मना कर देती है और कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम एक अलग कास्ट के हो, मैं अलग कास्ट की हूँ और हम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता है। और मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी, हम दोनों दोस्त रह सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी शादी नहीं कर सकते हैं। सोएब जैसे ही सारी बातें सुनता है तो सोएब तुलसी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी है तो तुम्हें मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। अगर तुम्हारी शादी कहीं और भी हो जाती है तो तुम्हें मुझे अपने साथ ही रखना होगा। तुलसी सोएब से वादा करती है, सोएब तुलसी से वादा करता है, एक दूसरे के जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं बिना शादी के। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और जैसे धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है तो तुलसी के पास एक एंड्रॉइड फोन आ जाता है। अब जैसे तुलसी के पास एंड्रॉइड फोन आता है वो उसमें सोशल मीडिया डाउनलोड करती है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है, फेसबुक डाउनलोड करती है। तभी इसकी मुलाकात इन्हीं सोशल मीडिया ऐप के द्वारा एक लड़के से होती है जिसका नाम प्रिंस वाल्मीकि है। प्रिंस वाल्मीकि जो कि लक्ष्मी नगर के बहरैया का रहने वाला था। प्रिंस वाल्मीकि के पिता का नाम राजेश वाल्मीकि है। अब जैसे ही तुलसी उससे बातचीत स्टार्ट कर देती है, तुलसी प्रिंस वाल्मीकि से प्यार करने लगती है। ये दोनों जब एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं तभी जो प्रिंस वाल्मीकि है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जो तुलसी है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध तभी बनाऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। यानी कि तुलसी प्रिंस वाल्मीकि के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। तभी प्रिंस वाल्मीकि कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगा और अगर वो शादी के लिए मान जाते हैं तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आऊंगा। प्रिंस वाल्मीकि अपने माँ बाप से बात करता है और माँ बाप से बात करने के बाद उसके घर वाले राजी हो जाते हैं। वे अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुलसी के घर पर जाते हैं। तुलसी के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों की शादी हो जाती है साल सन 2023 में। और शादी होने के बाद जो प्रिंस वाल्मीकि है वो तुलसी को अपने घर पर लेकर आ जाता है और इनका जो जीवन था बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही शादी के 5-6 महीने गुजरते हैं तभी तुलसी प्रिंस वाल्मीकि से कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे घर पर चलो, यहाँ पर तुम्हारे पास ज्यादा जमीन जायदाद भी नहीं है, तो यहाँ पर भी मजदूरी करते हो और मेरे घर पर भी जाकर तुम्हें यही काम करना है। पहले तो प्रिंस वाल्मीकि को ये बात अजीब सी लगती है, वो मना करता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है तुलसी वो उस पर दबाव बनाती है, वो उसे राजी करती है और प्रिंस वाल्मीकि उसके मायके यानी कि अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है और जो प्रिंस वाल्मीकि है वो अपने ससुराल में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रह रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन
20 अगस्त सन 2025 को जो प्रिंस वाल्मीकि है वो गायब हो जाता है। और जब गायब हो जाता है तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, और जब वो 20 अगस्त को घर पर नहीं आता है तो 21 अगस्त सन 2025 को वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि जो उसका पति है कहीं पर लापता हो गया है, गुमशुदा हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ कर ला दीजिए। पुलिस वाले उसकी एफआईआर तो लिख लेते हैं, लेकिन इतनी एफआईआर की रवा नहीं करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। वे अपनी तरफ से बस थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, जो कोशिश पुलिस वालों को करनी चाहिए थी शायद वो वाली कोशिश नहीं करते हैं। अब इधर जो तुलसी है वो अपने पति को ढूंढने लगती है, धीरे धीरे करके 20 दिन गुजर जाते हैं। उसका पति जब कहीं भी नहीं मिलता है तो बहुत परेशान रहने लगती है, अपने पति को हर जगह जाकर तलाश करने लगती है। लेकिन तभी जो उसके गांव में रहने वाला सोयब है वो उससे कहता है तुलसी से कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा पति गायब हो गया है, और मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा पति गायब हो गया है। अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज की मदद पड़े तो तुम मुझसे कह सकती हो। अब इधर जो तुलसी है वो बीच बीच में इससे बातें करती रहती थी, यानी कि अपने प्रेमी से बीच बीच में उससे उसका हालचाल पूछती रहती थी। तभी वो कहती है कि तुम मेरी मदद मेरे पति को ढूंढने में कर दो। सोएब जो तुलसी से कहता है कि चलो अहमदाबाद के गुजरात में चलते हैं, शायद तुम्हारा पति वहां पर चला गया हो या फिर किसी काम के सिलसिले में गया हो। मैं भी उसके साथ उठता बैठता था, हम दोनों की अच्छी बातचीत होती रहती थी, वो मुझसे कहता रहता था, इसलिए चलो हम अहमदाबाद के गुजरात में चलते हैं और वहां पर जाकर तुम्हारे पति को ढूंढते हैं। तुलसी जो कि अपने प्रेमी शोएब के साथ चली जाती है, और यानी कि जो उसका पूर्व प्रेमी था उसके साथ चली जाती है। और जाने के बाद वे पहले दिन कमरा लेते हैं, कमरा लेने के बाद वे उसे ढूंढते हैं। लेकिन जब शोएब सारी चीजें देखता है, उसे ढूंढता है, उसके पति को तुलसी के, वो कहीं भी नहीं मिलता है। तुलसी भी उसके साथ ही थी। रात को खाना खा के अपने घर आते हैं होटल से, वो घर आने के बाद जो शोएब है वो तुलसी से कहता है कि चलो संबंध बनाते हैं। तुलसी मना करती है और कहती है कि यहाँ पर मेरा पति गायब है, मेरा पति कहीं पर चला गया है और तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने की लगी है। तभी शोएब कहता है कि नई बात नहीं है, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है। यानी कि जो शोएब है वो तुलसी को अपनी बातों में लेता है, और बातों में लेने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है। धीरे धीरे करके अगला दिन आता है, और जैसे अगला दिन आता है तभी जो शोएब है वो सो रहा था, तुलसी से उठाती है। उठाने के बाद तुलसी कहती है कि चलो पति को ढूंढने चलते हैं मेरे को। लेकिन जो सोयब है वो कहता है कि कहीं जाना है, आराम करो, बहुत थक गया हूँ। यानी कि सोयब जो कि उसके साथ पिछली रात उसने संबंध बनाए थे अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ, अब वो मना कर देता है और वो उसे राजी कर लेता है और कहता है कि यहीं पर रहते हैं, तुम्हारा पति मिल ही जाएगा और आ ही जाएगा। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, और जैसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं तभी शोएब अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो आज हम दूसरे तरीके से सारी चीजें करते हैं। यानी कि वो अपनी प्रेमिका के साथ अप्रत्यक्ष संबंध बनाने की कोशिश करता है, और जैसे अप्रत्यक्ष सारी चीजें करता है तभी जो उसकी प्रेमिका है वो कहती है कि मैं अप्राकृतिक कुछ भी नहीं करने दूंगी, और तुम अगर कुछ करना है तो सीधे सरल स्वभाव में करो, ये सब कुछ गलत है। तभी जो सोयब है उसे पिछली बातें याद आ जाती है और कहने लगता है कि तुलसी तुमने मेरे साथ सही नहीं किया था, तुमने प्रिंस से शादी की, तुमने प्रिंस वाल्मीकि को चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाती हो और उससे जाकर शादी कर लेती हो। अब इधर जो सोयब है उसके दिमाग में ना जाने कौन सा भूत चढ़ जाता है। वो पहले तो अपराकृति उसके साथ संबंध बनाता है, फिर एक विलन उठाकर लेकर आता है। वो विलन उठाने के बाद वो अपनी प्रेमिका के में उसे डाल देता है। अब इधर जो उसकी प्रेमिका है उसकी जो चीखें हैं निकलती हैं, वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकते हो, और तुम मेरे साथ ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। यानी कि जो सोयब है वो कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तुमने ही मुझे छोड़ा था और तुमने ना जाने प्रिंस वाल्मीकि में क्या देखा था जिससे शादी कर ली। यानी कि इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, और कुछ दिनों में लड़ाई होने के बाद जो पत्नी है यानी कि प्रिंस वाल्मीकि की, वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो फिर एक बार पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर जाकर पुलिस वालों से कहती है कि आप मेरे पति को कैसे ढूंढ रहे हैं, मेरा पति कब मिलेगा। पुलिस वाले उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारे पति को ढूंढ लिया जाएगा और बहुत जल्द तुम्हारा पति तुम्हारे सामने होगा, और हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो हम उसे भी बहुत जल्द पकड़ेंगे। अब इसी बीच जो सोयब है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाने के बाद जो सोयब है उसके साथ वीडियो बना लेता है जब वो उसके साथ गलत काम कर रहा था, उसके साथ संबंध बना रहा था, और उन वीडियो को वो प्रिंस वाल्मीकि के भाई को भेज देता है इंस्टाग्राम के द्वारा। और सोचने लगता है कि जब उसकी तुलसी की
बदनामी होगी तो वो शोएब के पास आएगी और शोएब उसे दोबारा पालेगा, शोएब उसके साथ दोबारा से रहने लगेगा। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। जैसे ही प्रिंस वाल्मीकि का भाई ये सारी चीजें देखता है तभी पुलिस स्टेशन जाता है, और परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे शोएब के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि जो शोएब है उसकी जो भाभी है, यानी कि उसके साथ उसके संबंध हैं, और शायद शोएब ने उसके भाई के साथ कुछ गलत किया है। अब ऐसे ही शोएब को उठाया जाता है, लेकिन जहाँ पर पता था उसका, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर शोएब था ही नहीं, और शोएब हॉस्पिटल में था, और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो शोएब भाग चुका था। पुलिस वाले उसे ढूंढ लेते हैं नंबर ट्रेस करके, और ढूंढने के बाद पुलिस वाले जब शोएब से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिरकार प्रिंस वाल्मीकि के साथ क्या किया, तो शोएब एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। शोएब बताता है कि साहब वो तुलसी से बेहद प्यार करता था, लेकिन हमारी कास्ट की वजह से शादी नहीं हो पाती है, और तुलसी प्रिंस वाल्मीकि से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उसके साथ रहने लगती है। लेकिन वो फिर भी शादी के बाद मेरे संपर्क में थी। तभी मैं उससे कहता हूँ कि क्यों ना तुम अपने घर पर आ जाओ, घर पर रहने लोग अपने पति को लेकर। और जो उसकी प्रेमिका है तुलसी, वो ऐसा ही करती है। शादी के 6 महीने बाद वो अपने प्रेमी के कहने पर अपने पति को अपने मायके लेकर आ जाती है। इसी बीच प्रिंस की और शोएब की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से बातें करने के बाद एक दूसरे के साथ खाना भी खाते थे। लेकिन जो शोएब है उसके मन में बहुत ज्यादा खटान थी प्रिंस वाल्मीकि को लेकर, इसलिए वो 20 अगस्त सन 2025 को प्रिंस वाल्मीकि को एक जगह पर लेकर जाता है, और जगह पर लेकर जाने के बाद वहां पर खाली प्लॉट पड़े हुए थे, और खाली प्लॉट जहाँ पर पड़े हुए थे वहां पर जजर सेफ्टी टैंक था। वहीं पर वो उसको मार देता है, यानी कि उसका गला पकड़ता है, और तब तक गला पकड़े रखता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती, और वहीं पर दफना देता है। और वहां पर वो 20 दिन तक रैगिंग करता है, 20 दिन तक ये सारी चीजें देखता है कि किसी को कुछ पता ना चल जाए, किसी को कोई भनक ना लग जाए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है। शोएब सोचने लगता है कि सब कुछ सही हो गया। लेकिन शोएब यहाँ पर एक गलती कर देता है, प्रिंस वाल्मीकि के भाई को वो वीडियो भेज देता है तुलसी के साथ की। अब इधर से जेल भेज दिया गया है दोस्त है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे शोएब के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे तुलसी के बारे में? तुलसी जो अपने पति को ढूंढ रही थी, उसका पति तो इस दुनिया को छोड़कर चला ही गया, और शायद तुलसी को अपने प्रेमी से छोड़ देना चाहिए था, अपने प्रेमी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए था, और अपने प्रेमी से अलग रहना चाहिए था, और अपने प्रेमी के कहने पर कभी भी उसे अपने मायके नहीं आना चाहिए था अपने पति को लेकर। दोस्तों प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती किसकी थी आप ये भी बता कर जाना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।